धर्म स्टडी एजू क्लास पर आपका स्वागत है। चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 78वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, क्योंकि इस दिन हम लोगों को आज़ादी मिली थी। अंग्रेजों के चुंगल से हम लोग बाहर निकले थे, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी मिली। इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस बार जो 15 अगस्त 2024 है, इसको 78वें क्रम के रूप में मनाया जा रहा है, बड़ी ही धूमधाम से। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके साथ जो हमने कल आपको पढ़ाया था, सल्तनत काल पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मुगल काल हमने शुरू कर दिया था। तो सल्तनत काल में हमने पहले बताया था गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर आपका आ गया था तुगलक वंश, फिर आ गया था सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इस हिसाब से सल्तनत काल मैंने बता दिया था। अब उसके बाद आ गया था गुलाम वंश। ठीक, सल्तनत काल का आखिरी या अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम शाह था, जिसका जिसने बाबर के साथ युद्ध किया और वो पराजित हुआ। बाबर विजयी हुआ। उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। ठीक है, तो वही उसी का पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो और टॉपिक बचे हुए हैं उनका हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बाबर हैं। इन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। ठीक, तो 1526 से लेकर 30 तक इन्होंने शासन किया। इनकी अच्छी नीतियों के कारण इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई। इस नाम से कलंदर की उपाधि से जाना जाता था। इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के शासक थे। कहाँ के? फरगना के शासक थे। फिर बाबर के चार पुत्र हुए। कितने? चार। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये थे। फिर इनकी जब मृत्यु हो गई, तो इन्हें बाबर की मृत्यु के बाद इनको आगरा के आराम बाग में पहले दफनाया। उसके बाद इन्हें अफगानिस्तान काबुल में दफनाया गया था। ठीक, तो क्या हुआ, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? टोटल 5 बार किया। कितनी बार? 5 बार। पहली बार कब किया था? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था 1519 में। कब? 1519 में किया था, यूसुफ जाई जात के विरुद्ध। इसमें भैरव और औजार को क्या किया था इन्होंने? अपने अधीन कर लिया था। फिर अगला है कि इनका पानीपत का प्रथम युद्ध, ये युद्ध तो इनका दूसरा था, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। इसमें इन्होंने तुगलकमा नीति को अपनाया था एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। क्लियर। अब बात करते हैं कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम शाह और बाबर के बीच युद्ध हुआ। इसमें बाबर की क्या हुई? विजय हुई। फिर क्या हुआ? पानीपत का युद्ध हो गया 1526। पूरी डेट याद रखना, एग्जाम में पूरी डेट पूछा, 21 अप्रैल 1526। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। 7 से 17, 7 से 27, ए एपीएस सेक्रेटरी वाले में आया था। तो इसमें 17 मार्च है, 1527 है। राणा सांगा बाबर के बीच में, लेकिन बाबर इसमें विजयी हुए। ठीक, फिर क्या हुआ? चंदेरी का, चंदेरी से याद रखेंगे 29। ठीक, 29 जनवरी 1528, 29 जनवरी 1528 मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ। ठीक, अब बात करें घाघरा की। घाघरा युद्ध 6 मई 1529 में अफगान और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच? अफगान और बाबर के बीच हुआ। तो ये टोटल जो युद्ध लड़े गए थे, इनमें बाबर ही विजयी रहा था। अब बात करते हैं इनकी बाबर की आत्मकथा थी, उसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खाना खाना ने किया था। ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक, फिर क्या है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ। इसने 1530 से लेकर 1556 तक शासन किया। इसके शासन के दौरान इसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके पिता के अनुसार अपने भाइयों में सारी संपत्ति को बांटना था। और इसी बीच क्या आ गया, जब इनमें सब में बंटवारा हो गया, तो इस बीच में एक शेरशाह सूरी आ गया। ठीक, उसने क्या किया, 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया, इनको हटा दिया। अब देखिए, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ 1530 से लेकर 56 तक। अपने पिता के अनुसार या निर्देश के अनुसार भाइयों में सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। कामरान को कंधार और काबुल दे दिया, मिर्जा को संभल, मिर्जा अस्करी को संभल, और हिंदाल को अजमेर और मेवाड़ की जागीरें दे दी। और एक इसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसे जहाँ का हुमायूं स्वयं शासक था, वहाँ बदख्शा का, वो उसे प्रांत दे दिया था। ठीक, अब क्या हुआ, अब हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध लड़े गए, लेकिन हार गया। चौसा का युद्ध पहली बार हुआ 25 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। कब? 25 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसमें शेरशाह विजयी हुए। फिर दूसरा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, इसमें 17 मई 1540 को। तो चौसा 39, 25 जून, और बिलग्राम 17 मई 1540। ठीक, ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। शेरशाह इसमें भी विजयी हुआ। ठीक, फिर देवरा का युद्ध हुआ 1531 में। याद रखो, मिलाने के लिए पूछता है। देवरा का युद्ध 1531 में। सरहिंद कब हुआ? 1555 में।
सरहिंद की लड़ाई के कारण या युद्ध के कारण ही इसने हुमायूं ने पुनः गद्दी शेरशाह से प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें प्राप्त नहीं हुई। अब बात कर रहे हैं हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम, जो इनकी चचेरी बहन थी, उन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। अब जो हुमायूं था वो ज्योतिष में विश्वास रखता था, जिसके कारण सप्ताह के सातों दिन क्या करता था, ये अलग अलग रंग के कपड़े धारण करता था या वस्त्र धारण करता था। इसके बाद अब आता है शेरशाह सूरी। इसका कार्यकाल 1540 से लेकर 45 तक। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। अब इसका शेरशाह नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे एक रीजन है। मोहम्मद बहार खां लोहानी, ये बिहार का एक शासक था। इसने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। इसने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। बिलग्राम युद्ध के बाद यह गद्दी पर बैठ गया कौन? शेरशाह सूरी। और बिलग्राम में किसको हरा दिया था इसने? हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद ये गद्दी बैठ गया। और एक बार क्या हुआ, ये कालिंजर कालिंजर में कीरत सिंह वहां पे शासक थे। ये कालिंजर का युद्ध जीतने, मतलब कालिंजर का किला जीतने के लिए गया था, और ये उक्का नाम का आग्नेय अस्त्र चला रहा था, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। मकबरा इसका सासाराम झील के बीचों बीच में है। और इसने भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। ठीक। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की, जीटी रोड की मरम्मत की, डाक प्रथा प्रचलन में लाई। उत्तराधिकारी इसका कौन हुआ? इस्लाम शाह। कौन हुआ? इस्लाम शाह। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी तक हमने कंप्लीट कराया। आपका पहले बाबर, हुमायूं, फिर से शेरशाह सूरी। अब इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण शासक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सब सभी लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम स्टडी आई की आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे सल्तनत काल की। सल्तनत काल पूरा कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद मुगल साम्राज्य शुरू कर दिया था, बाबर से लेकर आपका जहांगीर, औरंगजेब। ठीक। तो हमने बाबर करा दिया था, हुमायूं करा दिया था, उसके बाद शेरशाह सूरी भी करा दिया था। ठीक। अब उसके बाद आता है अकबर। जिसे बाबर अगर बात करेंगे तो 1526 से 1530 तक। देखिए जो भी ये कराया जा रहा है ये आप लोग याद करिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न पूछ लेगा। ठीक, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करें अकबर की। अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक चला। और इसका ये पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का काल कहते हैं। ठीक, याद रखना, हिंदी साहित्य का काल अकबर का काल है। स्थापत्य कला का काल शाहजहां को कहते हैं। ठीक। और तो ठीक, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का काल, स्थापत्य कला आपका हो गया शाहजहां, और चित्रकला का काल जहांगीर। ठीक, याद रखना, तीनों प्रश्न आए हुए हैं। फिर अकबर के पहले शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ ईरानी। इनका दो तीन बार नाम पूछा जा चुका। कौन है अकबर के पहले शिक्षक? अब्दुल लतीफ ईरानी। ठीक। इनका संरक्षक कौन था? संरक्षक मतलब इनके हमेशा चारों तरफ रहता था, इनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखता था और इन्हें सलाह देता था। तो ये बैरम खां थे। कौन? बैरम खां। ये 1556 से 1560 तक, 4 साल तक, 4-5 साल तक रहे थे। उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई थी। फिर क्या हुआ? इसके कार्यकाल में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। कब हुआ? 1526। दूसरा हुआ 5 नवंबर 1556। ये डेट जरूर याद रखना, 5 नवंबर 1556। अकबर और हेमी के बीच, अकबर और हेमू के बीच जीता कौन? अकबर। जीता कौन? अकबर, याद रखना। फिर हल्दीघाटी का युद्ध भी इसी कार्यकाल में हुआ। इसकी डेट याद रखना, 18 जून 1576। ये राणा सांगा और अकबर के बीच हुआ। राणा सांगा और अकबर के बीच, लेकिन अकबर इसमें विजयी हुआ। क्लियर। फिर इसके कार्यकाल में दीन इलाही शुरू किया गया था, जो अकबर के कार्यकाल में, इसके कार्यकाल में दीन इलाही शुरू हुआ, अकबर के कार्यकाल में। और मनसबदारी प्रथा भी किसने शुरू की थी? अकबर ने ही शुरू की थी। क्लियर। अब बात करते हैं, दीन इलाही स्वीकार करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल। इसका बचपन का नाम था महेशदास। क्या था? महेशदास। फिर बात करते हैं, एक दीवान था। दीवान कौन था? अकबर के दरबार में ही राजा टोडरमल। इनसे भी प्रश्न पूछा गया। 1580 में इन्होंने देसाला बंदोबस्त की शुरुआत की। ठीक। अब बात करते हैं संगीतकार और चित्रकार की। संगीतकार कौन था? संगीतकार तानसेन थे। ठीक। इन्हें कंठाभरण विलास की उपाधि अकबर ने दी थी, एक अकबर के दरबार में। ठीक। तो दूसरा है चित्रकार। चित्रकार कौन कौन थे? दसवंत थे, बसावन थे। ठीक। दसवंत, बसावन और अब्दू समद भी थे। अब्दू समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। क्लियर। फिर अब इसने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई थी, कौन कौन सी स्थापित करवाए थे? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा नंबर 1। ये पूछा जाता, ऑप्शन दे देता है तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला अकबर ने, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। देखिए, लाहौर का किला बनवाया, इलाहाबाद का किला बनाया, आगरा का लाल किला बनवाया, और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। क्लियर। अब बात करते हैं मुगलों की राजकीय भाषा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका। तो मुगलों की राजकीय भाषा
कौन सी है बताइए, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलो बता ही देते हैं, फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। क्लियर। अब ये अकबर कंप्लीट हो गया। अकबर बाद का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जहांगीर। कौन हुआ? जहांगीर। तो अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। 1605 से लेकर 1627 तक इसने शासन किया। ठीक, ये अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। इसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। इसने यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीर को लगवा रखा था, जो न्याय का प्रतीक था। ठीक, अब क्या है, जहांगीर की एक आत्मकथा थी, तुझके जहांगीरी। क्या है? तुझके जहांगीरी आत्मकथा है, शुरू की थी इसने, जहांगीर ने। अब पूरी किसने की? पूरी वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, मोहतबिन खान ने। किसने? मोहतबिन खान ने पूरी की थी। ठीक, फिर इसका पुत्र कौन है? इसका पुत्र है खुसरो। जहांगीर का पुत्र खुसरो ने क्या किया? अपने पिता जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक, 1606 में विद्रोह कर दिया। और पांचवें गुरु कौन थे सिख धर्म के? अर्जुन देव थे। उन्होंने खुसरो की मदद की, जिसके कारण इन्हें फांसी की सजा सुना दी जहांगीर ने। क्लियर। अब अगला बात करते हैं, जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। और जहांगीर का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां ने। इसने इनकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। इनके शासनकाल में कौन कौन आए थे? 4 यूरोपीय यात्री आए थे। कैप्टन हॉकिंस आया, थॉमस रो आया, फिंच आया और टेरी आए। ये सब यूरोपीय यात्री आए। इनसे पूछा जाता है प्रश्न, ठीक, याद रखना। फिर इसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां हुआ। कौन? शाहजहां हुआ। क्लियर। अब बात करते हैं शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 57 तक। जहांगीर के बाद ये गद्दी पर बैठा। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसने ताजमहल की स्थापना की। और ताजमहल का जो वास्तुकार था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्लियर। 22,000 मिस्त्री के अकॉर्डिंग बनाया गया था। 22,000 मिस्त्री इसमें लगे थे। ठीक, और 22 वर्ष भी लगे थे, याद रखना। फिर क्या हुआ? मयूर सिंहासन भी निर्माण करवाया था। इसके चित्रकार कौन थे या व्यवस्था? बेबादल खां। कौन थे? बेबादल खां ने बनाया था। ठीक, तो क्या है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहते हैं। किसके? शाहजहां के काल को, याद रखना। फिर क्या है? दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया, इसलिए इसको कहते हैं स्थापत्य कला का। दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरे की मोती मस्जिद। ठीक, तो दिल्ली की मोती मस्जिद नहीं, आगरा की मोती मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। दिल्ली के लाल किला बनवाया, दिल्ली में दीवाने आम, दीवाने खास भी बनाए। क्लियर। अब बात करते हैं आगरा की जामा मस्जिद, पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि जामा मस्जिद एक तो इसने बनवाई शाहजहां ने, और आगरा वाली है जो इसकी पुत्री है जामा मस्जिद उसने बनवाई। पुत्री जहांआरा ने आगरा की जामा मस्जिद बनवाई। फिर क्या हुआ? शाहजहां के पुत्र कौन? दारा शिकोह, जो बहुत ही विद्वान था। इसने भगवत और रामायण उपनिषद सबका फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह विद्वान था। इसने भगवत रामायण उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया। सितंबर 1657 में इसकी मृत्यु हो जाने के कारण, मृत्यु नहीं हुई थी लेकिन अफवाह फैला दी, तो इनके पुत्रों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और पहला युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658। धर्मट की लड़ाई हुई दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, लेकिन दारा शिकोह हार गया। ठीक, दूसरा 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ। इसमें भी दारा शिकोह औरंगजेब की, दारा हार गया। ठीक, औरंगजेब शाहजहां औरंगजेब ने क्या किया? शाहजहां को बंदी बना लिया। और 8वें आगरे के लाल किले में 8वें वर्ष इसकी शाहजहां की मृत्यु होगी। तो इसके बाद एक दो शासक और हैं, उनकी चर्चा करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605। शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी, इसके कार्यकाल को हिंदी साहित्य का काल। संरक्षक बैरम खां। पानीपत का सेकंड युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच। अकबर जीता। हल्दी घाटी में अकबर जीता। 18 जून 1576 को हुआ था। दीन इलाही अकबर ने चलाया, मनसदारी प्रथा शुरू की। स्वीकार करने वाला दीन इलाही। अंतिम हिंदू शासक बीरबल महेशदास इसके बचपन का नाम था। दीवान राजा टोडरमल थे, इन्हें देसाला बंदोबस्त शुरू किया था। संगीत का तानसेन कंठाभरण की बिलास उपाधि अकबर ने इनको दी थी। चित्रकार दसवंत बसावन अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक, फिर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया, आगरा का लाल किला बनवाया, इलाहाबाद का लाल किला बनवाया और लाहौर का किला बनवाया। ठीक, फिर मुगलों की राज की भाषा फारसी थी। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। 1605 से 1627 तक बैठा। इसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तुझके जहांगीरी इसकी आत्मकथा थी, इसने शुरुआत की थी, लेकिन पूरा इससे मोहतबिन खां ने किया था। पुत्र खुसरो हुआ, इसने अपने पिता के विरोध में विद्रोह कर दिया। 5वें गुरु अर्जुन देव जो सिखों के थे, उन्होंने इसकी मदद की, उन्हें फांसी दे दी जहांगीर ने। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। शासनकाल
में यूरोपीय यात्री हॉकिंस आया, टॉमस रो आया, फिंच आया, टेरी आया। ठीक। इसका शाहजहाँ आया, वो अभी हमने आपको बताया 1627 से 57 तक। जहांगीर के बाद अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया। उस्ताद कौन था? अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का बेबादल खां था। फिर है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ कार्यकाल को कहते हैं। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद इसने शाहजहाँ ने बनवाया। फिर क्या हुआ शाहजहाँ के पुत्रों में? अच्छा, आगरा की जामा मस्जिद इसकी पुत्री जहाँ आरा ने बनवाई। ठीक। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा सिकोह सबसे विद्वान था। भगवत रामायण उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया भगवत का, रामायण का, उपनिषद का। ठीक। फिर सितंबर 1657 में मृत्यु की अफवाह फैल गई, जिससे उनके पुत्रों की लड़ाई शुरू हो गई। 15 अप्रैल 1658 को धर्मट का युद्ध हुआ। इसका उत्तराधिकारी दारा सिकोह औरंगजेब की, दारा सिकोह हार गया। 29 मई को 1658 सामोगढ़ का लड़ाई हुई। दारा सिकोह औरंगजेब, दारा सिकोह हार गया। फिर अकबर औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके आगरे के लाल किले में रखा। 8वें वर्ष शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मुगल काल का अंत हो रहा धीरे धीरे। फिर इसके बाद पूरी इतिहास खत्म हो जाएगी, फिर आपका पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे, ज्योग्राफी। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको जब तक। जय हिंद।